एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में चुने गए वो सारे कैंडिडेट, वो सारे अभ्यर्थी जिनको पीई, एमटी और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। जैसा आपका रिजल्ट आया है, जैसी आपकी कट ऑफ रही है रिटन एग्जाम की, उसको देख के लगता है आप लोगों ने बहुत ही तैयारी है कर रखी है कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। अब इसके बीच में देखो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि पेपर लीक हो गया होगा कि नहीं हो गया, बहुत सा मैटर होता है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते कि हमने कैसी तैयारी की है। तो आज के इस वीडियो में अब आगे क्या प्रोसेस होने वाले है इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, और आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और आप अगर मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उस दायरे में आ रहे हो तो मान के चल लेना आपके शरीर पर ये पुलिस वाली वर्दी है बहुत जल्दी आने वाली है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले विश्लेषण करेंगे कि जो अपने आयोग है उसने ये कैंडिडेट जो लिस्ट है अपने पास लगभग 11 गुना की लिस्ट है वो जारी की है। आयोग ने क्या किया भाई, ये अपने पास 7 है, ये 737 पदों के लिए लगभग 11 गुना की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। लगभग 8218 के आसपास है, आप लोगों को बुलाया गया है। इसका मतलब कट ऑफ तो और भी हाई जाएगी भाई। जब आपके पास 11 गुना की जो कट ऑफ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है, क्यों गई है, इसके बारे में। तो ये जो अपने पास अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने अपना जो रिजल्ट है वो नहीं देखा है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि आपको कितने अंक आ रहे हैं। ये सारी लिस्ट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिस्ट मिलने वाली है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो वो लिस्ट है जो अपने जिन अभ्यर्थियों को चुना गया है, पीई के लिए बुलाया गया है। देखो पीई और एमटी और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब राइटअप के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं कि इसने जो आयोग है इसने घोषणा करी है भाई कि जो कैंडिडेट अपने मार्क्स देखना चाहता है, मैं यही पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं, केवल ये पॉइंट, बाकी आप लोग देख लेना। ये क्या कह रहा है, द कैंडिडेट में लॉग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाय यूजिंग देयर रोल नंबर एंड द पासवर्ड। ये दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट फॉर अ पीरियड फ्रॉम 26 मई 2026 टू अपने 9 जून 2026 तक रहने वाली है, यानी 25 मई 2026 से लेकर 9 जून 2026 तक आप अपने अंक देख सकते हो, आप अपनी मेरिट में नंबर कौन से स्थान पे आ रहा है वो देख सकते हो। तो ये आपको देखना जरूरी है। ये बस इतना ही इसमें बताना है कि ये अगर आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, अपने रोल नंबर अपने पासवर्ड लगाओ, अपने रिजल्ट है वो देख लेना। एक राइटअप ये बता देता हूं भाई, इसमें जो आपके पास कट ऑफ है वो क्या रही है भाई। ये जो कट ऑफ है ना इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है भाई। देखो जो कट ऑफ है ना अनरिजर्व की वो कितनी रही है, 83.40, 377 ये पॉइंट अपने पास है, 40374 है, ये कट ऑफ रही है। और कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं यहाँ पे इतने कैंडिडेट हैं, इस मेरिट पे इतने कैंडिडेट हैं, तो मान के चलो आगे इनसे ऊपर हो। ये तो लोअर नंबर है अपने पास, जो नीचे नीचे वाला कैंडिडेट है ना, यानी 1028वां जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है उसके नंबर इतने हैं, उसके नंबर इतने हैं। और अगर ओबीसी में बात करें तो इतनी रही है, अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ये है, एससी में बात करें तो ये है, और एसटी में ये देख लो। तो टोटल आपके पास 8218 कैंडिडेट को पास किया है केस आयोग ने। अब भर्ती अपने पास जो पद है वो है 737, तो इसका मतलब कट ऑफ तो आपकी हाई जानी है। और मैंने जो कट ऑफ पहले भी बात करी थी, मैंने मेरी कट ऑफ का जो दायरा रहता है उस दायरे के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहती है। मैंने लेफ्ट अपने पास क्या है, मैंने जो बिहार पुलिस के लिए भी बताया था तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हुई थी। आप लोगों ने कमेंट में आके पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उस समय कि आप देते तो ऐसा हो जाता, आप देते तो नहीं पास कर पाते। देखो मैं केवल यहाँ पे विश्लेषण करता हूँ, और ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, अब आप इस दायरे में आ रहे हो ना तो ही आपका चयन होने वाला है। ये 11 गुना की है, तो ये आपकी कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपकी क्या है रिटर्न के जो टेस्ट हुआ था ना उसके कट ऑफ है, और इसी आधार पे आपका चयन होना है। ये जो बाकी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रोसेस में तो आपको केवल अपनी पीटी और जो अपनी तैयारी है वो करनी है। तैयारी करोगे तो ही आप है ना अपने यहाँ पे कर पाओगे भाई। अब आपका जो क्या है, जो मेन प्रश्न है वो ये है कि सर इसके बाद में और नंबर जुड़ेंगे क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बाद में आपके पास कुछ नहीं जुड़ने वाला है। बस
आपके पास जो पीई है यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी है भाई, है ना, पीई फिजिकल एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा एमटी है यानी मेजरमेंट टेस्ट है, आपके सीना कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सारी बातें। अब इसके बाद में आपके पास एक और होने वाला है, वो क्या होने वाला है, डीवी। इसके बाद में आपका डीवी होगा। डीवी के बाद में आपके पास क्या होने वाला है, इसके बाद में आपके पास HMV का मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के बारे में भी आपका क्या है, जांच होगी भाई। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो ये मान के चलो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। देखो ये क्या है अपने पास, इसमें एक बात बताई गई है, क्या कह रहा है, अगर आपके पास क्रूशियल डेट का वैलिड HMV लाइसेंस नहीं है तो आपको यहीं बाहर कर दिया जाएगा। डीवी के बाद की बात है भाई, ये डीवी के बाद की। एक आपके पास LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का भी आपके पास टेस्ट होता है, इनके अलग अलग अंक होते हैं। और इसके बाद में आपके पास क्या है, एक और होता है ट्रैफिक से, ट्रैफिक और साइन जो अपने पास होते हैं ना, ट्रैफिक से संबंधित भी आपके पास क्या है, एक टेस्ट होता है। और इन तीनों का जो योग होता है वो 150 अंक होता है। अब एक बात बता देता हूं मैं, अगर अब आपके पास जो मिनिमम अंक लाने होते हैं आपके पास HMV में, LMV में और ट्रैफिक साइन वगैरह जो टेस्ट होगा उसमें, तो वो मिनिमम अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे। लेकिन ये अंक जो है ना, आपकी मेन एग्जाम जो मेन कट ऑफ होती है ना, मेन कट ऑफ में कोई भूमिका नहीं निभाने वाला है, कोई भूमिका नहीं है इन अंकों की। बस ये आपकी इंट्रेंस है कि आप योग्य हैं, केवल आपके लिए प्रवेश द्वार है कि आप योग्य हैं। कट ऑफ आपकी उन्हीं अंकों पे बननी है, उसी टेस्ट पे बननी है जो आपने रिटन एग्जाम दे दिया है। ये केवल आपका मापदंड है। अगर आप यहाँ पे बाकी निकल जाते हो, यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं होते हो, तो फिर इसका मतलब आपसे पीछे वाले को मौका मिलेगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो अंक है ना, इनको आपको पास करना भी जरूरी है। और इनमें अपने पास करने के बाद में आपको कोई फायदा भी नहीं होना मेरिट में। अगर आप इसमें 150 में से 150 अंक भी ले आते हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आप मिनिमम अंक लाकर भी योग्य हो जाते हो, है ना, मिनिमम अंक जो है आप लोगों के लिए डिसाइड किया हुआ है, ये सारे आंकड़े आपको ना मिनिमम कितने हैं वो सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिलने वाले है, उसमें देख लेना भाई। मिनिमम अंक लाकर भी आप योग्य हो सकते हो और मैक्सिमम नंबर लाकर भी आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो। तो ये छोटी सी बात है, मेरी ध्यान में रखना। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कहने का मतलब है आपको अपनी तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। जो 8218 कैंडिडेट है उनको अगर आप ये तैयारी करना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर आपका चांस बन जाता है। लेकिन रही बात अपने पास वही कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है। और तो मैं बता देता हूँ, ये टेस्ट जब होगा आपका, ये जब टेस्ट होगा इसके बाद में मेडिकल भी है भाई, ऐसा नहीं है कि यही है, इसके बाद में आपका मेडिकल भी होना है ना। लेकिन जो मुख्य अपने पास आना है वो यहीं से आना है। तो इसके बाद में आपसे क्या करवाया जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सारी डिटेल यहाँ पे। जब क्या है, ये होने के बाद में आपकी मान के चलिए कि कुछ एक, जैसे मैं एक प्रोसेस और बता देता हूँ छोटी सी। आपका जो नीचे वाला कैंडिडेट है उसकी 84 पॉइंट कुछ गई है ना कट ऑफ, 84 पॉइंट अपने पास 40 ये कट ऑफ है। अब ये मान के चलो इससे ऊपर वाला जो है, यानी जिसके 85.40 आ रखे हैं, ये जो कैंडिडेट है ये अपने पास, जिसमें अपने पास पीई बोलते हैं यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी बोलते हैं, एमटी मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, इसमें अगर वो अपने क्या है अयोग्य हो जाता है तो इसका मतलब है इसके बाद में मौका इसको मिलने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो ऊपर हैं वो सारे ही अयोग्य हैं, सारे अयोग्य तो नहीं है। तो फिर इसका मतलब है जंप तो करेगी कट ऑफ, तो करेगी कितना भाई, तो करेगी कितना, तो मैं एक बात बता देता हूँ। अगर अपन बात करें 737 पदों की और इसके लिए 8218 कैंडिडेट को पास किया गया है, तो कितना जंप कर सकती है ये बात मैं बता रहा हूँ। केवल आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, आधिकारिक बात मत मान लेना इसको, है ना। मैं केवल एक बात बता रहा हूँ कि हाँ अगर इतने अंक हो रहे हैं आपके पास ना, वहाँ तक जा सकता है, इतने अंकों में आ रहे हो तो आपका चयन निश्चित है। क्योंकि ये जो 8218 कैंडिडेट पास हुए हैं वो इतने अपने सारे तो योग्य है नहीं ऊपर वाले, है ना। कुछ के पास कुछ कमी निकल जाएगी, कुछ की कुछ कमी निकल जाएगी, ऐसा होने वाला है। तो जो आपने रिटर्न एग्जाम में करी है ना कोशिश, वो रिटर्न एग्जाम वाली मैं बता देता हूँ भाई आप लोगों को। ये जो कट ऑफ है इसके बारे में छोटी सी बात करें तो देखो, आप मान के चल लेना भाई, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ
हाँ वहाँ पे 83 नहीं 83.40 थी भाई, वहाँ पे मैंने 84 बोल दिया, कोई बात नहीं। वो तो एक बात बताई थी मैंने कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो अपने पास जो नीचे नीचे वाला कैंडिडेट है उसके अंक ना, और इस अंक पे अपने पास इन अंकों से ऊपर 1028 कैंडिडेट्स हैं। तो मैं देखो कट ऑफ तो जानी है, हाई पक्का जानी है, और जो कट ऑफ है पहले अपने पास कहीं और से सुनिए आप लोगों ने, अरे जिसके 60 अंक बन रहे हैं उसका भी चयन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज के टाइम पर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन आप लोगों को लगता ही है कि हल्का फुल्का है। आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही हाई हो चुका है भाई। हाई होने का मतलब है लोगों में इतनी ललक आ गई है। देखो इसकी ललक का भी कारण यही है, इतनी लालसा हो गई कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए देख लो कट ऑफ इतनी जा रही है 737 पदों पे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है थोड़ी सी अपनी बेरोजगारी है, वो चरम सीमा पे है। तो कैंडिडेट के पास मौका नहीं है कि मैं क्या करूंगा, तो वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब कुछ एक कैंडिडेट आना आके कमेंट बॉक्स में ये कर देते हैं भाई, क्या कहते हैं ये, वो कहते हैं कि सर आप टेस्ट देने जाते तो बन जाते क्या। अरे मुझे देने की कहाँ आवश्यकता है ना, मुझे कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल विश्लेषण बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो मतलब जाना है। और इसके अलावा ये देखो, इसमें अगर अपन बात करें तो जो बेसिक सी बात है वो मैं बता देता हूँ। क्या इसमें कितने अंक और जोड़ ले, तो मैं ये बता 5 और 6 अंक जोड़ने ही पड़ेंगे। किसका? कि आपके पास अगर 88 से 89 नंबर आ रहे हैं, 88 से 89 अंक अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, तो लगभग मान के चलो आपका चयन हो सकता है, आप सेफ जोन में आते हो। और यही कंडीशन मैं किसके लिए बताऊंगा भाई, यही कंडीशन मैं अपने पास ओबीसी के लिए बताऊंगा कि +5 या 6 अंक और जोड़ लेना। अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं, अंक आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे, चेक नहीं करे तो उनका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला, वहाँ पे चेक कर लेना। ये अंक आपके पास जोड़ने ही पड़ने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। इतने अंक और जाएगी हाई आपकी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको यही अंक जोड़ने हैं भाई, पक्का यही अंक जोड़ने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत हाई बता दिया कट ऑफ, तो कट ऑफ आपकी रिटर्न की एग्जाम 11 गुना की ये है, 11 गुना की जो क्या है रैंक आपके पास ये आ रही है कट ऑफ। तो आप 1 गुना में इतनी बिल्कुल बढ़नी है, कोई दो राय नहीं है। और SC ST में भी अगर अपन बात करें तो 4 से 5 अंक और जोड़ लेना भाई। SC ST में थोड़े कम जोड़ेंगे क्योंकि ये इतनी जाने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ये दोनों के लिए सेम होती है भाई। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, मान के चलो अगर आप इस दायरे में आ रहे हो तो आपको अपनी तैयारी करनी है फिजिकल वगैरह की, इनकी। बाकी अन्यथा आप ना अपने पास दूसरी तैयारी में लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास सभी मानते हैं कि ये जॉब मेरी होनी चाहिए, तो सभी जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं भाई। तो ये आपके पास हो जाती है अपनी फाइनल कट ऑफ। और मान के चलना कि आप लोग यहाँ इस कट ऑफ में आ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो जो दायरा मैंने बताया, तो मान के चलो आपका चयन निश्चित होने वाला है। ये सेफ स्कोर है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ अब मैं दिल्ली पुलिस में हो गया हूँ। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी भी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले एक जानकारी और देना चाहेंगे आप लोगों को, अगर आपका छोटा भाई बहन 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल फ्री कोर्सेज क्लासेज है, वो हमारे इस चैनल पे अपलोड की जा रही है। रेगुलर क्लासेज है उनके लिए अपलोड की जा रही है, तो आप उनसे भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो ताकि वो भी घर बैठे अपने पास अपनी स्टडी में फ़ायदा ले सके। तो आज के इस वीडियो को बस इसी जानकारी के साथ कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।